एक ऐसा स्कैंडल जो पुराने जमाने का नहीं बल्कि 30 साल पहले इंडिया में हुआ था। Was one of India's biggest sex scandal. A group of men in Ajmer blackmailed more than 100 girls between the age group of 11 and 20 with their nude photos. It was one of India's biggest and most notorious sex scandals. जिसमें 250 स्कूल लड़कियों को किया गया था। अजमेर राजस्थान के एक शांत और सुकून भरा शहर है और 1992 में एक ऐसा सेक्स स्कैंडल सामने आया जो इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ा और डरावना सेक्स स्कैंडल था। आखिर कैसे एक बड़े दरबार से जुड़े बहुत सारे पावरफुल लोग इस सेक्स स्कैंडल का हिस्सा थे और कैसे उन्होंने मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। आखिर ऐसे क्या था जो मीडिया ने इस स्कैंडल को ज्यादा कवर अप नहीं किए? क्या कोई बड़ा राज छुपाया गया था और इस स्कैंडल का जो मेन एक्यूज थे उनके ऊपर क्या कोई एक्शन लिया गया? तो चलिए आज इस वीडियो में उन सारी बात के बारे में जानते हैं। 90 के दशक की अजमेर को एक शांत और धार्मिक स्थल माना जाता था। यहाँ पर बहुत फेमस प्लेसेस है और होली प्लेसेस भी है, पर इस शहर के अंदर एक अंधेरा साथ छुपाया गया था। कुछ इन्फ्लुएंस लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किए थे। लगभग 250 स्कूल लड़कियों को बंद कर करके उनके गलत फोटो खींच करके उनको ब्लैकमेल और मेंटल हरास कर रहे थे, जिसके चलते बहुत सारे लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। इस स्कैंडल में पावरफुल पॉलिटिशियन, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग और लोकल लीडर शामिल थे, जिसके चलते इस स्कैंडल को बहुत दिन तक छुपाया गया। और दोस्तों इधर सवाल उठ रहे हैं, इतनी सारी मासूम लड़कियों को कैसे ये स्कैंडल में फंसाया गया? क्या कोई ये चाल थी या और कुछ? दोस्तों देखो, अजमेर में एक स्कूल है सूफिया सेकेंडरी स्कूल, जो आज भी है, जो पढ़ाई लिखाई के लिए बेस्ट माना जाता था। इधर बहुत इंटेलिजेंट लोग पढ़ते थे और ये एक गर्ल्स स्कूल था। इधर बस लेडीज लोग पढ़ सकते थे, इसलिए इस स्कूल में बहुत सारे मध्यवित्त और अमीर घर की लड़कियां पढ़ने आते थे, जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोगों की लड़कियां भी थे। ये एक गर्ल्स स्कूल होने के नाते स्कूल की परिसर में कोई मेल अलाउ नहीं थे, इसलिए जो भी लड़की है वो बाहर से मेल के साथ इंटरेक्ट कर पाते थे। उन लड़कियों में से एक लड़की की बहुत इच्छा थी पॉलिटिकल ग्रुप ज्वाइन करने की, पर उसको एक लड़का मिल गया या एक पहुंचदार मिल गया और वो आदमी फारूक चिश्ती से उस लड़की को मिलाया। फारूक चिश्ती ने उस टाइम लोकल पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था और पहले से ही फारूक चिश्ती और उसका एक दोस्त दोनों मिलकर के ये प्लान बना रहे थे कैसे सूफिया सेकेंडरी स्कूल का जो लेडीज है उनके साथ फ्रॉड करके अपनी बात में फंसा करके उनके साथ गलत काम करेंगे। जब फारूक चिश्ती को पता चल गया कि एक लड़की चाहता है पॉलिटिकल ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, तो वो ये मौका को ना गवा करके उस लड़की के साथ बात करके उसको विश्वास दिलवाया कि मैं तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करा दूंगा, जिसके चलते तुमको पावर मिल जाएगा और अपने एरिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा या नाम बन जाएगा। 11 से 20 साल लड़की को अपनी बात में फारूक चिश्ती फंसा करके उसका भरोसा जीत लिया और धीरे धीरे उस लड़की के साथ फारूक चिश्ती मिलने लगा। पॉलिटिकल कुछ बात करने के लिए उसको बुलाता था, उसको रोड साइड पर मिलता था, स्कूल के बाहर उसके लिए इंतजार करता था। फारूक चिश्ती ऐसे करते करते उसके शैतान प्लान में वो लड़की को फंसा रहा था। एक दिन के बाद वो लड़की स्कूल जा रहा था, तो फारूक चिश्ती और उसके एक दोस्त एक कार में बैठ करके उसको लिफ्ट देने के लिए अप्रोच किए और उस लड़की को बोले लिफ्ट के साथ तुम कैसे पॉलिटिकल ग्रुप में ज्वाइन कर पाओगे, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। कार में फारूक चिश्ती को देख करके वो लड़की का थोड़ा यकीन बढ़ जाता है और वो लड़की आकर के कार में बैठ जाता है। कार को स्कूल ले जाने के बजाय उन दोनों ने कार को लेकर के फारूक चिश्ती का एक फार्म हाउस पर चले गए, यानी कि कहे तो एक बंगला में चल गए और उस लड़की को बोलते हैं यहाँ पर हम पॉलिटिकल बात के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों वो लड़की ये दोनों को विरोध करता है और यहाँ तक शायद सारे बात खत्म हो चुका था। शायद ये लड़की के लिए एक अंधेरा फ्यूचर अभी से शुरू होने वाला था। उन दोनों ने मिलकर के लड़की को सेक्सुअली असल्ट किए और ब्रूटल तरीके से उसका इज्जत लूटी और उन दोनों ने उस लड़की का गलत फोटो खींच लिया और वो लड़की को फोर्स किए, अगर तुम तुम्हारे किसी भी दोस्त को हमारे पास लेके आ जाओगे तो हम तुम्हारे फोटो को किसी को नहीं देंगे, हम इस फोटो को डिलीट कर देंगे। लड़की अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन दोनों पिशाच की जाल में फंस चुका था और उनकी बात वो लड़की मान लिया। लड़की ने उसके करीब दोस्त को कीमती चीज और पॉलिटिकल पार्टी में मिलाने की प्रलोभन में फारूक चिश्ती और नाफिस चिश्ती के पास ले आता है और वो लड़की को ये दोनों ने उनकी फार्म हाउस पर लेकर के उसके साथ भी ऐसे ही गलत काम करते हैं और उसकी गंदी फोटो खींच करके उसको ऐसे ही ब्लैकमेल करते हैं जैसे कि पहले लड़की को ब्लैकमेल किए थे। रिपोर्ट में ये भी था गंदी काम करने से पहले लड़कियों को जबरदस्ती ड्रॉप दिया जाता था। ऐसे ये दोनों फारूक चिश्ती और नाफिस चिश्ती अपने और भी दोस्त को इस गैंग में शामिल करवाए, यानी कि उनके जो पॉलिटिकल लोग थे या कुछ इन्फ्लुएंस लोग थे उनको भी एक गैंग में शामिल करवाए और लगभग 250 लड़कियों को उनके ट्रैप में ऐसे फंसाए थे।
दोस्तों ये बात मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो मीडिया रिपोर्ट्स, न्यूज आर्टिकल और ऑनलाइन से कुछ न्यूज़पेपर पढ़ करके आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब चले जानते हैं इतने बड़े स्कैंडल कैसे सामने आया। दोस्तों जब बहुत सारे लड़कियों के साथ ये गलत काम हो रहा था, तब उनमें से कुछ ने खुदकुशी कर ली, और उस टाइम एक लड़की ने साहस जता करके एक पुलिस कांस्टेबल से मदद मांगी, और वो कांस्टेबल ने उस लड़की को एक स्पेशल ब्रांच की पुलिस ऑफिसर के साथ मिलाई। वो पुलिस ऑफिसर कुछ एक्शन लेने से पहले लोकल गुंडे ने उस लड़की को धमकी दे करके उसका मुंह सारे दिन के लिए चुप करवा दिया। वो लड़की को गुंडे ने बोले, अगर तुम पुलिस के सामने मुंह खोला तो तुम्हारा प्राइवेट फोटो हम लीक कर देंगे और तुमको हमेशा मेंटली हरास करेंगे, जिसके चलते लड़की ने चुप रह गया सारे दिन के लिए। दोस्तों ऐसे भी अगर देखा जाए, फारूक चिश्ती का फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अजमेर में उनका अच्छे काम के अलावा उनकी बुरा काम की वजह से वो मशहूर थे, इसलिए उनको सारे शहर के लोग डरते थे। शहर में एक ही स्कूल की क्यों इतनी सारी लड़कियां खुदकुशी कर रहे हैं, इसका रीजन जानने के लिए प्रशासन और मीडिया दोनों ही टेंशन में थे। उसी पीक टाइम पर यह स्कैंडल सामने आया, जब उन रेपिस्ट यानी कि राक्षस में से एक राक्षस ने सारे फोटो डेवलप करने के लिए एक स्टूडियो को दे दिए। क्योंकि 90 के दशक में फोन इतना डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए इस प्रकार की रील को दिया जाता था फोटो डेवलप होने के लिए। जब सारे फोटो डेवलप हो गए, तब स्टूडियो वाले ने सारे फोटो को देख करके अचंभित हो गए, और स्टूडियो वालों ने उसके एक दोस्त को जा करके बता लिया कि कैसे इतनी सारी लड़की के साथ एक साथ में बलात्कार हो रहा है। उस स्टूडियो वाले के दोस्त ने दैनिक नवज्योति और लोकल विश्व हिंदू परिषद ग्रुप्स को फोटो दे दिए। अब यही से इस स्कैंडल का असली राज खुलने लगता है। मदन सिंह यानी कि दैनिक नवज्योति का रिपोर्टर सारे इन्फ्लुएंसर और डार्क लोग की बात जानते हुए अपनी जान को दांव में लगा करके इस स्कैंडल का एक रिपोर्ट को 21 अप्रैल 1992 को पब्लिश करते हैं अपने न्यूज़पेपर में, और ठीक 24 डेज के बाद और एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसमें इसकी फोटो ब्लर में होता है। सेकेंड रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद ये मामला आग पकड़ लेता है और दंगा शुरू हो जाता है। फाइनली 18 मई 1992 को अजमेर को शटडाउन किया जाता है और पुलिस 18 रेपिस्ट के नाम पर FIR लॉन्च करते हैं। बट उससे पहले दैनिक नवज्योति का रिपोर्टर मदन सिंह को अटैक किया जाता है। जब वो ड्यूटी से घर को लौट रहे थे, एक कार में कुछ लोग आकर के उनके ऊपर गोली चलाते हैं। खुशकिस्मत से वो वहां से बच जाते हैं और जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। बट वो ठीक होने से पहले कुछ गुंडे बदमाश हॉस्पिटल में घुस करके मदन सिंह के ऊपर गोली चला जाते हैं और मदन सिंह के वहीं पर जान चला जाता है। क्योंकि मदन सिंह ने कार में ऐसे लोग को देख लिए थे जो शायद एक बड़ा राज को खोलने वाला था। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं जो रेपिस्ट थे उनके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस और महिला एनजीओ ने बहुत सारी विक्टिम को अप्रोच की, और डर के मारे उन्होंने सामने आने की कोशिश नहीं की। लेकिन ब्लैकमेल के लिए यूज किया गया फोटो और वीडियो से उन रेपिस्ट का पहचान किया गया। इस स्कैंडल से जुड़े बहुत सारे अक्यूज भाग गए। इन्वेस्टिगेशन में जो बड़े बड़े नाम सामने आए थे वो है फारूक चिश्ती, जो अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। नाफिस चिश्ती अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था। अनवर चिश्ती अजमेर कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी। उसके समेत मौजूला, इशरात अली, अनवर चिश्ती और शामसुद्दीन भी कन्विक्ट हुए, पर उनमें से सुहेल गैम 26 ईयर तक रहा और लास्ट में सरेंडर किया। सलीम चिश्ती को 2012 में गिरफ्तार किया गया। शाहिद अलमास अभी भी भागोड़ा है, माना जाता है ये अमेरिका चला गया। इंटरपोल ने उसके अगेंस्ट रेड नोटिस इशू किए। सारे रेपिस्ट के नाम पर कोर्ट में बहुत दिन तक ट्रायल चलाया गया। उन सारे अक्यूज के ऊपर ट्रायल चलाने से पहले एक ने खुदकुशी कर लिया और बाकी के ऊपर ट्रायल चलाया गया। पहला ट्रायल में फारूक चिश्ती कोर्ट से फ्री हो गया उसकी एक दिमाग की बीमारी को दिखा करके, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी में लोग विचलित होते हैं, दूसरे को पहचान नहीं पाते, और उसको 2013 में रिहा कर दिया गया। 20 अगस्त 2024 में 6 अक्यूज को आजीवन कारादंड सुनाया गया अजमेर की स्पेशल पोस्को कोर्ट के द्वारा। बट उसमें से जोरा चिश्ती को इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 377 के हिसाब से अक्यूज घोषित किया गया और 5 लाख का जुर्माना के साथ उसकी केस को दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। इस स्कैंडल के बाद बहुत सारे विक्टिम को सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे विक्टिम को अपने परिवार द्वारा छुपा दिया गया। कई सारे विक्टिम मेंटल डिप्रेशन और ब्लैकमेल की वजह से खुदकुशी कर लिए। दोस्तों अजमेर 1992 का स्कैंडल सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल नहीं था, बल्कि एक पोर सिस्टम की नाकामी का एग्जाम्पल है। 30 साल बाद भी असली क्रिमिनल्स जेल से भाग रहे हैं और जो विक्टिम है उनकी जिंदगी तबाह हो गया। आखिर सच सामने आया तो क्या पूरा जस्टिस मिल पाया या सिस्टम ने सिर्फ टाइम ले रहा था? आज भी कई लड़कियां सोशल सेम और पावरफुल लोगों के डर से आवाज नहीं उठा पाते। क्या आपको लगता है इस सिस्टम कभी इम्प्रूवमेंट होगा? आपका ओपिनियन क्या है जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। अगर आप चाहते हैं ऐसी हिडन स्कैंडल एक्सपोज हो तो इस वीडियो को
लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा इस प्रकार सोच को सामने लाने की। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना, जो सोच है वो कोई भी छुप नहीं सकता है। बस सवाल ही है हम कब तक चुप रहेंगे।